चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे वीडियो की जिसने भारतीय राजनीति में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया और फिर अचानक गायब भी हो गया। तो बात है 7 फरवरी की। असम में जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो आता है। और इस वीडियो में दिखता क्या है? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कुछ लोगों पर बंदूक ताने हुए हैं, गोली चला रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम समुदाय से जुड़ी टोपी पहनी हुई है। अब जाहिर है इस पर हंगामा तो होना ही था और हुआ भी, इतना ज्यादा कि 24 घंटे के अंदर अंदर पोस्ट डिलीट कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में विवाद तो अब शुरू हुआ था। तो सवाल उठता है कि इस वीडियो का मकसद क्या था, और यहीं आकर ये पूरा मामला 2 हिस्सों में बंट जाता है, 2 बिल्कुल अलग अलग तर्कों में। देखिए, यही इस पूरे विवाद का सार है। एक तरफ है आलोचक जो कह रहे हैं कि ये तो सीधे सीधे नरसंहार का बुलावा है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी का कहना है कि अरे नहीं, हमारा निशाना तो अवैध विदेशी और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, हम तो बस असम की पहचान बचा रहे हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दुष्यंत दवे क्या कहते हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाजपा नेताओं का मतलब पूरे मुस्लिम समुदाय से है, इसमें कोई शक नहीं है। और यही बात कई दूसरे कानूनी जानकार भी कहते हैं कि ये जो घुसपैठिया शब्द है, ये अक्सर एक इशारे की तरह इस्तेमाल होता है पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट से आगे बढ़कर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच गया। देखिए, एक्शन बहुत तेजी से हुआ। एक तरफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, तो दूसरी तरफ देश के 12 जाने माने लोगों ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी। आरोप क्या थे? नफरत और हिंसा भड़काना। वकीलों ने कहा कि ये भारत के नए क्रिमिनल कोड यानी भारतीय न्याय संहिता का उल्लंघन है, जिसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है। और ये समझना जरूरी है कि भारत के कानून में हेट स्पीच को लेकर सख्त प्रावधान हैं। मतलब अगर कोई धर्म या जाति के नाम पर अलग अलग ग्रुप्स में दुश्मनी फैलाता है तो ये एक सजा के लायक अपराध है। नए कानून में भी ऐसे ही नियम हैं। अच्छा, एक तो ये कानूनी पहलू है, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है, पॉलिटिकल एंगल। और इस वीडियो की टाइमिंग को समझने के लिए हमें असम के पॉलिटिकल कैलेंडर को देखना पड़ेगा। तो आलोचक एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, वीडियो आने से ठीक 1 हफ्ता पहले मुख्यमंत्री एक बयान देते हैं, फिर ये पॉइंट ब्लैंक शॉट वाला वीडियो आता है, और इसके कुछ ही महीनों बाद असम में चुनाव होने हैं। तो क्या ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? तो जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनका सीधा सीधा आरोप है कि ये सब कुछ अचानक नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। असली मुद्दों यानी शासन की जो नाकामी है उससे ध्यान भटकाने की एक कोशिश। और वो असली मुद्दे हैं क्या? जैसे कि असम की 10% की बेरोजगारी दर, या फिर चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की कम दिहाड़ी। तो कहा यह जा रहा है कि इन मुश्किल सवालों से बचने के लिए पहचान की राजनीति वाली बहस को हवा दी जा रही है। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, और वो सवाल है जवाबदेही का। एक रिपोर्ट में कहा गया है, और बात बिल्कुल सही है, कि डिलीट करने से एक पोस्ट मिट सकती है, संदेश नहीं। सोचिए, भले ही वो ओरिजिनल पोस्ट हटा दी गई, लेकिन तब तक तो वीडियो को लाखों लोग देख चुके थे, सेव कर चुके थे, शेयर कर चुके थे। वो आज भी इंटरनेट पर घूम रहा है। तो फिर इस डिजिटल दुनिया में असली जवाबदेही का मतलब क्या है? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या कोई भड़काऊ पोस्ट जो इतनी तेजी से फैल चुकी हो, उसे सिर्फ डिलीट कर देना काफी है? क्या इससे जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।